अब हमारा अगला टॉपिक है दैट इज एस्टिमेशन ऑफ बैलेंस रिलेटेड टू करंट अकाउंट। देखो जब हम करंट अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे तो हम वो कैसे निकालते हैं। देखो सबसे पहले सिंपल फॉर्मूला हमारा होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो उसे हम बोलते हैं ट्रेड बैलेंस। देखो ट्रेड बैलेंस हमें निकालना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट घटा देंगे। अच्छा, और जब हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है मतलब हमने सेल ज़्यादा किया तो हमारे लिए क्या है, सरप्लस है। जब हमारा एक्सपोर्ट कम होता है, इंपोर्ट ज़्यादा होता है तो वो क्या होता है, डेफिसिट होता है। तो इससे हमें ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस पता चलता है। देन वी हैव गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस। तो जब हम गुड्स और सर्विस का बैलेंस निकालेंगे तब उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो गुड्स एंड सर्विस बैलेंस में हम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, हम इन दोनों चीज़ों को जोड़ेंगे। अब बिल्कुल कन्फ्यूजन होगा तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। देखो नाम क्या है, गुड्स और सर्विसेज का बैलेंस बताओ। तो गुड्स और सर्विसेज का बैलेंस निकालने के लिए हम गुड्स का जो हमने एक्सपोर्ट किया प्लस सर्विस के बैलेंस में हम सिर्फ नॉन फैक्टर सर्विसेज को लेते हैं। उसमें से हमने इंपोर्ट ऑफ गुड्स को घटा दिया और इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज को। तो मतलब हमने इन दोनों आइटम को जोड़ा और इन दोनों में से उसे घटा दिया। तो आप इसे ये कर समझ सकते हो कि मैं शॉर्ट में तो इसे ऐसे भी कर सकता हूँ कि ट्रेड बैलेंस में हमने गुड्स और सर्विसेज के बैलेंस को निकाला था, प्लस हमने क्या किया, बैलेंस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। तो नॉन फैक्टर सर्विसेज का एक्सपोर्ट और उसमें से हमने इंपोर्ट, तो बैलेंस का मतलब क्या हो गया, हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया है। तो यहाँ से हमारा ये ट्रेड बैलेंस का फॉर्मूला आता है। आप ये बात ध्यान रखना, ट्रेड बैलेंस मतलब बैलेंस ऑफ गुड्स होता है। फिर हमें अगर क्वेश्चन बोलेगा कि इनविजिबल बैलेंस हमारा क्या होगा, तो इनविजिबल बैलेंस में हम क्या करते हैं, बैलेंस ऑन नॉन फैक्टर सर्विसेज प्लस बैलेंस ऑन इनकम, मतलब जो फैक्टर सर्विसेज थे, ठीक है, क्योंकि सर्विसेज भी क्या है हमारे, इनविजिबल है। और उसमें हम बैलेंस ऑन करेंट ट्रांसफ़र को, इन तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा इनविजिबल बैलेंस आएगा। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि इनविजिबल बैलेंस में गुड्स इंक्लूड नहीं होता है। इनविजिबल में दोनों फैक्टर सर्विसेज और नॉन फैक्टर सर्विसेज दोनों को इंक्लूड करके बैलेंस निकाला जाता है। और बैलेंस ऑन करेंट ट्रांसफ़र क्या था, जो यूनिलैटरल ट्रांसफ़र थे उन्हें भी इनविजिबल्स माना गया। ये मैंने आपको अभी लास्ट लेक्चर में बताया है। तो इन तीनों चीज़ों को ऐड कर लिया जाएगा तो हमारा क्या निकलेगा, इनविजिबल बैलेंस। और एट लास्ट हमारा आता है करंट अकाउंट बैलेंस। तो करंट अकाउंट का टोटल बैलेंस हम निकालेंगे तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल बैलेंस, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है स्टार्टिंग में फॉर्मूला याद करने में, बट आप जब आप फॉर्मूला के नाम को एटलीस्ट ध्यान से फोकस करके समझोगे, चीज़ें आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएंगी।